हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात किस प्रकार से निर्धारित किया गया। तो जे थॉमसन ने कैथोड किरण नलिका का, ये कैथोड किरण नलिका दिखाई दे रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का पथ, यह है इलेक्ट्रॉनों का पथ कैथोड से एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉनों के पथ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जो एक दूसरे के भी लंबवत लगा करके और इलेक्ट्रॉनों का विचलन देखा और उसकी सहायता से E/m निर्धारित करने का प्रयास किया। यहाँ विद्युत क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है आपको, वो और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये एक दूसरे के लंबवत हैं और इलेक्ट्रॉनों के पथ के भी लंबवत। तो इलेक्ट्रॉनों के पथ और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत रखकर इलेक्ट्रॉनों का विचलन देखकर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्धारित कर दिया। अब जब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों के पथ के और एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का विचलन जो है वो निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनों का विचलन वो तथ्य हैं जब कण पर आवेश की मात्रा बढ़ती है, कण मतलब इलेक्ट्रॉन, कणों पर आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ कणों का पथ से विचलन बढ़ता है। यानी आवेश की मात्रा जैसे बढ़ती है तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का पथ है कैथोड से एनोड की तरफ ये है, तो कणों का पथ से विचलन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है। यानी पथ से विचलन, इलेक्ट्रॉनों का अपने पथ से विचलन बढ़ता है जब कणों पर आवेश की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है। दूसरा, यदि कणों का द्रव्यमान घट रहा है, कणों का द्रव्यमान घटने के साथ पथ से विचलन बढ़ता है। यानी कण का द्रव्यमान यदि घटता है तो अपने मूल पथ से विचलन बढ़ जाएगा, इधर या उधर। थर्ड है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ने के साथ कणों का मूल पथ से विचलन बढ़ता है। यानी अपने मूल जो मुख्य मार्ग था उससे ये भटक जाते हैं। ये तीन परिस्थितियां हैं जो इलेक्ट्रॉनों के विचलन को दर्शाती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ने के साथ कणों का पथ से विचलन बढ़ता है। अब जब जे थॉमसन ने केवल विद्युत क्षेत्र लगाया, केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में,
जो इलेक्ट्रॉन है वो बिंदु ए पर गिरते हैं। स्फुरदीप्त स्क्रीन है, ये स्क्रीन लगी हुई है, इसके बिंदु ए पर। जब केवल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तो बिंदु बी पर गिरते हैं और जब विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को संतुलन की स्थिति में रखा जाता है तो बिंदु बी पर गिरते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। यानी विद्युत क्षेत्र लगता है तो ए पर, चुंबकीय क्षेत्र केवल अकेला काम करता है तो सी पर, और दोनों को संतुलन की स्थिति में रखते हैं तो बिंदु बी पर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं। अब देखो, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की विचलन की मात्रा का सही आकलन करके इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्धारित किया गया। या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के विचलन की मात्रा का सही निर्धारण करके और आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्धारित किया गया। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसकी वैल्यू अपने को मिलती है 1.75 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्धारित किया गया किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। कितना? 1.75 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। और ये प्रयोग किया गया किसमें? कैथोड किरण नलिका में। ये कैथोड किरण नलिका, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन इस पथ से गमन करते हैं। ये स्फुरदीप्त स्क्रीन लगी हुई है। ये चुंबकीय क्षेत्र एन और एस, और ये है विद्युत क्षेत्र ऊपर और नीचे, यानी एक दूसरे के लंबवत है, और इलेक्ट्रॉनों के पथ के भी क्या हैं? लंबवत है। और ये स्फुरदीप्त स्क्रीन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर यहाँ गिरते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यहाँ गिरते हैं, और दोनों के संतुलन पे यहाँ गिरते हैं। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के विचलन की मात्रा को सही निर्धारित करके इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.75 × 10⁻11 कूलम प्रति kg निर्धारित किया गया। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। यह है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात।